18 जनवरी 2025 के परीक्षा में यदि आपको पास होना है ना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 18 जनवरी 2025 का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं, ऐसा ही पेपर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए न्यू सिलेबस पे, ठीक है। तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा। फर्स्ट पेज पे यहाँ पर रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 अंक का रहता है, ठीक है। ये पेपर 100 नंबर का होगा। ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है तो मार्कशीट को कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी या यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। मानसिक योग्यता के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 50 नंबर का रहता है और अंक गणित यानी कि आप लोग का मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा और 100 नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए एक एक डिटेल समझते हैं। फर्स्ट भाग पलटेंगे, फर्स्ट पेज पलटेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे आप लोग से पूछा ये जा रहा है ना कि आप लोग इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे हट का कौन सा है, ठीक है। यानी कि 3 गो एक जैसे हैं, 3 गो एक जैसे हैं, 3 गो एक जैसे हैं और एक अलग है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक यही ना अलग है तो राइट आंसर ऐसे टिक करना है, ठीक है। तो इसमें तीनों में से एक अलग है, कौन सा अलग है। तो ये देखिए सारे के सारे ये रेखा से बना हुआ है, ये भी रेखा से बना हुआ है, ये भी रेखा से बना हुआ है, लेकिन एक डायरेक्ट गोल कर दिया गया है। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर ये सबसे हट के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें सबसे अलग कैसे पहचानेंगे तो एकदम छोटा छोटा बात आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए एक वर्ग डाला गया है, तीर के सिधाई में वर्ग डाला गया है, तीर के सिधाई में वर्ग डाला गया है, तीर के सिधाई में वर्ग नहीं है, तीर यहाँ पे है, वर्ग वर्ग इधर के साइड में है, तीर यहाँ पे तो तीर का सिंबल यहाँ पर डाला गया है क्योंकि वर्ग इधर साइड में कर दिया गया है। तीर के सिधाई में वर्ग डाला गया है छोटा सा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा जो कि सबसे हटके है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सबसे हटके कौन सा है तो इसमें सबसे हटकर वही है, देखिए सब ये सिंगल 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 लेकिन इसमें डबल डाल दिया गया, एक वर्ग डाला गया फिर एक अंदर ब्रेड डाला गया तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चौथे का देखेंगे सबसे अलग कौन सा है तो सबसे अलग इसमें का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए सबका ये क्या हुआ है, चौथे का आप लोग का राइट आंसर सबका ये कोना छुआ हुआ है, ये भी कोना छुआ हुआ है, ये भी कोना छुआ हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का राइट आंसर ये कोना नहीं छुआ हुआ है तो ये नंबर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग हाँ ये नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला में देखेंगे, नेक्स्ट भाग में भाग 2 में जैसे ही पहुंचेंगे तो भाग 2 का निर्देश कहता है ना कि इसके जैसी सेम टू सेम आकृति कौन सा है, इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग को बताना है। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए ये अंदर के साइड वाला हिस्सा देख लेंगे और ये सही देख लेंगे, सेम टू सेम तो यही लग रहा है, ये नंबर राइट आंसर, ठीक है। और इसके जैसे पहचानिए, इसके जैसे सेम टू सेम तो ऊपर प्लस डाला गया नीचे माइनस तो ऊपर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम यही होगा। इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर होगा क्या, नहीं बी नंबर होगा क्या, नहीं हाँ बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो बी पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला में देखिए सबसे अलग कौन सा है तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का कौन सा हो जाएगा तो ए नंबर है क्या, नहीं है क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज अंदर के वाला में पलट दिया गया है। तो ये बी नंबर है क्या, नहीं, ये जो गोला है यहाँ पर सटा दिया गया है, गोला चूंकि बीच में, डी नंबर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 3 का निर्देश पढ़ेंगे तो भाग 3 का निर्देश पढ़ेंगे तो ये कंफर्म होगा ना कि यहाँ का आप लोग जो टुकड़ा पूछा जा रहा है वही यहाँ पे कौन सा लाकर लगाएंगे तो लगेगा, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा और ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा और ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे कलर कर दीजिएगा। जो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी नंबर, ठीक है। 9वां का बी, कौन सा होगा, 9वां का बी। इसमें देखिए इसमें ऐसे खींचकर और ऐसे कर लेना है और ऐसे भी करके कलर कर लेना है। तो ये जो आप लोग का राइट आंसर होगा बी होगा क्या, 10वां का बी, 10वां का बी राइट आंसर, ठीक है। एक रामा देखेंगे यहाँ पर प्लस तो प्लस, गुणा है तो गुणा डाला जाएगा तो राइट आंसर ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए फिर ऐसे मिला दीजिएगा तो राइट आंसर जो आपका होगा 12 नंबर का, तो 12 नंबर का आप लोग का सी नंबर यदि उठा कर रखेंगे तो मैच करेगा। ये वाला रेखा ऐसे करके जाएगा और ये वाला रेखा ऐसे करके और ये वाला रेखा ऐसे करके मिलाएगा, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आ गया। भाग 4 में पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से क्या कंफर्म होगा कि संबंध दिया है। जैसे मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का क के बाद ख आ रहा है, ख
ख के बाद ग आ रहा है तो ग के बाद क्या आएगा, तो सीधी सी बात है घ आएगा। क्या आएगा, घ आएगा। तो वैसे ही अगर मान लीजिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद आप लोग का 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बताना है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा। तो ये देखिए एक एक बार रोटेट हो रहा है। ये ऐसे नाचा, नाचने का मतलब समझ रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं क्या, प्रैक्टिकली करके दिखाऊं क्या। चलिए सभी बच्चों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, ताकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, कैसे नाच रहा है। ठीक है, कैसे नाच रहा है, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जहां भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, कमेंट कर देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार करके बनाऊंगा, आप लोगों को हर एक चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि इस आकृति को ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे किया गया है। ठीक है, और फिर ऐसे किया गया है, फिर यहाँ पे एक गोला किया गया है। ठीक है, गोला, और फिर ये कलर किया गया है। तो कलर भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कलर कर दिया गया। ठीक है, तो ये आकृति इसके आकृति जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है। अब ये क्या किया गया है, एक राउंड ऐसे रोटेट किया गया है। तो सेकेंड वाला में आ गए ना हम लोग। ठीक है, ये देखिए सेकेंड वाला फिगर। अब एक राउंड ऐसे रोटेट किया गया है। ठीक है, थर्ड वाले में हम लोग आ गए। अब फोर्थ वाले में जाएंगे तो एक राउंड ऐसे रोटेट करके जाएंगे। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका, ए नंबर राइट आंसर होगा। 13वां का ए, 13वां का ए, 13वां का ए कौन सा होगा, 13वां का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये जो अंदर वर्ग डाला गया है ना, और ये त्रिभुज है, ये बाहर से गोला किया गया है, तो इस बार बाहर वाले गोला को अंदर गोला में डाल दिया गया है, और जो अंदर है उसको बाहर वर्ग के रूप में डाल दिया गया है। अब देखिए इसमें होगा ये कि ये त्रिभुज अंदर आ जाएगा, ये वर्ग आप लोग का बाहर चला जाएगा। तो वर्ग आप लोग का बाहर चला गया, त्रिभुज अंदर आ गया, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, 14 का बी, 14 का बी, 14 का बी होगा कि ये होगा, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। गोला बाहर जाएगा, गोला इसमें क्या गया है बाहर, इसमें आप लोग का गया है बाहर, अंदर वाला वर्ग गया है। ठीक है, तो इस बार गोला बाहर जाएगा, तो गोला और त्रिभुज ये जो है अंदर आ जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर राइट आंसर। ठीक, 15 नंबर का देखिए इसका हाथ गोड़ नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा हाथ गोड़ आ गया है, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा हाथ आया है, तो इस बार पैर आ जाएगा। तो राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो सीधी सी बात है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बी नंबर, बी नंबर। इसका देखिए, इसका ये भी रोटेट हो रहा है, रोटेट का खेल है। ये नीचे है तो इधर हो गया, ऊपर है तो उधर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। लेकिन इसके हाथ पर ध्यान देंगे, छोटा छोटा जो हाथ बना है ना, तो ये देखिए अंदर कर दिया गया, ये बाहर कर दिया गया, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए भाग 5 में पहुंचते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम करना है एग्जाम में जाकर। ठीक है, और सभी बच्चे अपना अपना नाम कमेंट करते रहेंगे। ये देखिए म ऐसे करके बनाया गया है, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है, सीधा तो ऐसे कर दिया गया है, यानी कि एक एक राउंड रोटेट हो रहा है। जैसे वो रोटेट वाला कहानी मैंने बताया था ना, इसको भी रोटेट करके दिखाऊं क्या, इसमें कुछ संबंध है, तो आगे वाले में क्या संबंध है यही बताना है आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कौन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस म को मैं यहाँ पे बना देता हूं, ऐसे करके, है ना, ऐसे ये इसके जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस बार क्या किया गया है, ऐसे रोटेट किया गया है। ठीक है, हो गया ना। तो अब इसमें आया है तो ऐसे हो गया है, नहीं, हाँ ऐसे है, फिर ऐसे भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें संबंध यही है कि ऐसे था, ऐसे था, तो ऐसे रोटेट हुआ। ठीक है, तो जब ये ऐसे है, एक मिनट, ये ऐसे है तो ऐसे रोटेट होगा। इसका राइट आंसर जो 17 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऐसे है तो ऐसे रोटेट होगा, ये भी ऐसे है ना, तो ऐसे ये भी रोटेट होगा। तो ये फिगर इसमें उल्टा करके बना दिया गया है, इसके लिए दूसरा फिगर बना पड़ेगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, जो बीच वाला हिस्सा जो छोड़ा गया है ना, वो यहाँ पर आकर कलर कर दिया गया, तो यहाँ पर जो छोड़ा गया वो कलर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, ए नंबर राइट आंसर। इसमें बताइए आप लोग, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इसमें जो संबंध होगा, इसमें आगे वाले में भी संबंध होगा, इसका भी कमेंट करेंगे। इसका देखिए ऐसे है तो फिर ऐसे हो गया, इसका मैं बता दूं, चलिए बता देता हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, नहीं तो अब एग्जाम नहीं दे के आ गए आप लोग कर नहीं पाएंगे। ये ऐसे है तो इसका ऐसे पैर भी बनाकर ऐसे रोटेट कर दिया गया है, ये ऐसे है तो ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन क्या करेगा,
ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका जो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऐसे रोटेट करेगा और इसका पैर भी बना देगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं तो ए हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या संबंध है, तो इसको ऐसे करके जोड़ दिया है, अब इसको भी ऐसे करके जोड़ देगा, तो राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 20 नंबर का सी नंबर। ठीक है, जब ये जोड़ेगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 6 में पहुंचेंगे तो इसका निर्देश ये कहता है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, कागज भी उड़ गया, देख लीजिए, यही जादू होता है, कागज उड़ जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ बताने का। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब हो गया। अब एक काम करता हूँ, कागज को यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, कागज को यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा पहले ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको कट करता हूँ। ठीक है, मैंने कट किसको किया, ध्यान से देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये मैंने कट किया, अब ये मैं क्वेश्चन ग्रुप में ऐसे दे दूं। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, और मैं पूछूं ऑप्शन में बहुत सारा ऐसे 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 गलत गलत दे दूं, जैसे मान लीजिए मैं दे दूं, उड़ना मत बाबू। ठीक है, उड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इस पे मैं पेन रख देता हूँ। ऑप्शन के रूप में मैं दे देता हूँ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये 4-5 मैं ऑप्शन दे दिया, ये 4-5 ऑप्शन देखिए, छोटा छोटा टुकड़ा दिख रहा है कागज का। मैं पूछूं कि यहाँ पर क्या लाकर रखेंगे तो सटीक बैठेगा, तो आप इसको लाकर रखेंगे तभी ना सटीक बैठेगा, दे रहे हैं ध्यान ना, इसको लाकर रखेंगे तभी सटीक बैठेगा। वैसे ही इसमें करना है, इसमें से किसको लाकर इसमें रखेंगे कि सटीक बैठेगा, तो सी नंबर को यदि उठा कर लेकर जाएं और यहाँ पर रखें तो सटीक बैठेगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे बाबू, तो यहाँ पर रखेंगे आप लोगों, ध्यान दीजिएगा, ये होगा क्या, ये होगा सी नंबर को, सी नंबर की डी नंबर, सी नंबर की डी नंबर, सी नंबर की डी नंबर, सी नंबर को लाकर रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी। 23 नंबर का, 23 नंबर का यदि आप लोग सी रख दें, 23 का यदि ए ही रख देंगे तो सही हो जाएगा। ए, सी तो थोड़ा ये पतला कर दिया गया है, ये चौड़ा कर दिया गया है। ए नंबर, इसका आप लोग कौन सा रखेंगे, ए ही रखेंगे क्या, ए ही रखेंगे क्या, 24 का ए रखेंगे क्या, हाँ ए रखेंगे, राइट आंसर ये। ठीक है, चलिए आइए भाग 7 में पहुंचते हैं। भाग 7 में आप लोगों से पूछा जाएगा दर्पण वाला क्वेश्चन, यानी कि इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कोई शीशा लगा हुआ है, ध्यान से समझिए मैं कैसे बता रहा हूँ। ये मान लीजिए आप लोगों का मैं दर्पण बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया है, बहुत सारे, जो भी स्टूडेंट देखते होंगे बिल्कुल तहलका मचा देंगे एग्जाम में जाकर, सब कुछ समझ में आता है हर एक स्टूडेंट को। ये दर्पण मतलब शीशा होता है, शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, एकदम झाड़ झूड़ कर स्मार्ट खान बनकर जाते हैं मेला करने। ठीक है, तो इसी को हम लोग शीशा बोलेंगे। ठीक है, तो शीशा में यदि किसी लेटर को लेकर जाएंगे, यदि एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूँ सी, तो सी को लेकर जाएंगे तो सी उल्टा दिखेगा। अगर मान लीजिए बी लेते हैं तो बी आप लोग का ऐसे उल्टा दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क लेकर जाते हैं तो क आप लोगों को ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ग लेकर जाते हैं तो ग आप लोगों को ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए घ लेकर जाते हैं तो घ आप लोगों को ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स लेकर जाते हैं तो स आप लोगों को दर्पण में ऐसे दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए जी लेकर जाते हैं तो जी आप लोगों को ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए आप लोग ख लेकर जाते हैं तो ख आप लोगों को ऐसे, ऐसे बनाना भी नहीं आ रहा है, देख लीजिए, मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ख, ग आप लोग बता दिया, घ आप लोग को बता दिया। अंगा यदि लेकर जाएंगे तो अंगा आप लोगों को ऐसे दिखेगा। गज्जब शेर, गज्जब बन गया, देखिए मैजिक, समझ में आया। ये सारा आप लोगों का क्या था, दर्पण 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 दर्पण। दर्पण में लेकर, शीशा में लेकर जाएंगे इन सारे लेटर को तो सेम ऐसे उल्टा दिखेगा। आप लोग जाकर अभी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आइए ट्रिक बताता हूँ, ये इतना समझ में आ गया, इसका मतलब ये सारा उल्टा दिखेगा फिगर। ठीक है, तो ट्रिक जानिए, ट्रिक ये है ना,
अगर मान लीजिए दर्पण ये आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको ले लेता हूँ। मान लीजिए ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कैसे उल्टा दिखेगा। तो एक काम कीजिएगा बाबू, यहाँ पर एक्स वाई तो है ही, ये दर्पण तो है ही, अब इस बी को लिख लीजिएगा चुपचाप, किसी से बताइएगा मत, और इस वाई को लिख लीजिएगा चुपचाप। वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे ना तो मैं एक आप लोगों से जादू भी बताऊंगा, ठीक है, जादू, ठीक है। ये आप लोग का वाई हो गया, ठीक, तो ये हो गया और ये ओ हो गया, और सबसे बड़ा सरप्राइज भी दूंगा वीडियो के लास्ट में, ये भी हो गया। अब देखिए शीशा इस साइड में लगाया तो पेपर को इस साइड में पलट दीजिए, पेपर को इस साइड में पलट दीजिए, तो मैं उठाता हूँ और ऐसे पलट देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का बी ऐसे बन गया, बी ऐसे बन गया, ठीक है, और ओ ऐसे बन गया, और वाई आप लोगों को ऐसे बन गया। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सीधी सी बात है बाबू, बाबू बाबू मेरे बाबू, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। सभी बच्चे मुझे लाइक कर देंगे, मुझे सब्सक्राइब कर देंगे, और 25, 26, 27 का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 के लिए मैं लाया हूं जादू, भाग 8 के लिए मैं लेकर आया हूं जादू। उड़ गया क्या जादू? देखिए उड़ता बहुत तेज है, उड़ गया, शायद शायद उड़ गया क्या? ओए बाबू जादू, देखिए इतने अच्छे से रखे थे और वो भी बेचारा उड़ के चला गया कहीं, लगता है मुझे ऐसा ही। हाँ उड़ गया है, मैं लेकर आऊँ, 1 मिनट मिल चुका है, ठीक है। तो वेट कीजिए, फटाफट मैं दौड़ कर आता हूँ और लेकर आता हूँ। तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए अब यहाँ पे माइक में लगा लूँ सबसे पहले, ये देखिए यही जादू था। अब इसका मतलब ये है ना, ये देखिए कैंची, कैंची दिख रहा है और ये दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है, लेकिन कैंची तो इस आपको पेपर में लेकर जाने नहीं देंगे लोग। तो क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। देखिए इसको भी नहीं बताऊंगा। ओ भाई उड़ो नहीं, उड़ गया, सब उड़ जा रहा है, ठीक है, लास्ट ही चल रहा है, उड़ो जितना उड़ना है उड़ लो, ठीक है। ये देखिए तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि कोई कागज का टुकड़ा है, इसको फोल्ड किया जा रहा है, फिर काटा जा रहा है, फिर ओपन किया जा रहा है, कैसा दिखेगा, सीधी सी बात है। तो मैं किसको बताऊं? मैं इसको बताता हूं, इसको बताऊं कि इसको बताऊं? चलिए इसको बताता हूं। देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट वाला को देखिए ध्यान से, तो तीर इधर का मतलब कि कागज को ऐसे फोल्ड कर दीजिए, आपके सामने ही मैं सब कुछ कर रहा हूं, देखिए छुपा नहीं रहा हूं। अब तीर इधर का मतलब कि कागज को ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहां पे काटा है ऐसे, मेरा कागज बड़ा है इसीलिए मैं बड़ा बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब मैं इसको काटूंगा, तो मैं काटने के लिए छोटा सा दिमाग लगाता हूं, अपने मन से ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने, और हम कट करेंगे कैसे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो मैं कैंची से ऐसे और ऐसे कट गया, देखो देखो बाबू, सेम वही भाग कटा है ना, ऐसे देखो, ऐसे के जैसे कटा है, कटा है, बिल्कुल कटा है, ठीक है। अब ऐसे ही काटना है, और बोल रहा है कि अब ओपन करके बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने से पहले मैं बताऊँ आंसर, देखो बाबू, अगर ये यहाँ पे काटा गया है तो सीधी सी बात है, ये ऐसे करके यहाँ पे भी बनेगा, और ये यहाँ पे भी बनेगा, और ये यहाँ पे भी बनेगा। तो ये डी नंबर दिख रहा है ना, डी नंबर राइट आंसर। लेकिन चलो प्रैक्टिकल करके दिख लेते हैं, दिख रहा है? डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर। अब देखो इसको मैं बताता हूं, अगर गोला यहाँ पे काटा जाएगा तो सीधी सी बात है, गोला एक यहाँ पे भी निकलेगा, एक यहाँ पे भी निकलेगा, एक यहाँ पे भी निकलेगा, क्योंकि 4 हिस्सा में राउंड किया गया है। तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे काटा जा रहा है तो एक यहाँ पे निकलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर के साइड में, तो सी नंबर राइट आंसर। सी नंबर होगा ना? सी नंबर होगा कि नहीं होगा, कमेंट करो मेरे लड्डू। 32 का सी नंबर राइट आंसर होगा। तो मैं ये बता दिया, ये बता दिया और ये भी बता दिया, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर 29 नंबर का। तो सब कुछ मैं बता दे ही रहा हूँ, क्या ही दिक्कत है। आइए भाग 9 में पहुंचते हैं।
भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 9 का निर्देश ये कहता है कि इस टुकड़े से घर बनाना है। कौन सा घर बनेगा? इसी टुकड़े का प्रयोग करना है और इसमें घर बना देना है। आप लोग नहीं बना पाएंगे? बहुत ईजी है, बना देंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? फटाफट बनाएंगे। देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं कागज भी उड़ गया, ये देखिए ये टुकड़ा है, ठीक है, और इसी टुकड़ा को मैं दूं और बोलूं घर बनाने के लिए, तो ऐसे चिपकाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे चिपकाएंगे, लेकिन चिपकाएंगे तो इसी दो टुकड़े को, और कोई टुकड़ा तो लाएंगे नहीं घर से इधर उधर से उठाकर। मैं कागज तो ये दिया हूँ, वैसे ही जो यहाँ पर दिया गया है उसी का प्रयोग करना है। तो उसका प्रयोग करके देखिए कहाँ बनाया गया है। तो सबसे पहली बात, इसको देखिए यहाँ पे रखा गया है, इसको देखिए ऊपर के साइड में, इसको देखिए नीचे के साइड में। तो आप लोगों का ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया और आपने सुन लिया। बाबू इस फिगर में और इस फिगर में जमीन आसमान का अंतर है, और ये बीच वाला फिगर और ये बीच वाला फिगर जमीन आसमान का अंतर है। सेम टू सेम इसके जैसे ही देखना है, सेम टू सेम इसके जैसे सी नंबर में दिख रहा है, देखो ध्यान से देख लो एक बार। तो सी नंबर पे टिक करना, ये नहीं कि डी पे कर देना, ये नहीं कि बी पे कर देना, ये नहीं कि ए पे कर देना। तो ध्यान देना इस बात का। ये टुकड़ा का देखो प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे किया गया है, दिख रहा है। और इस टुकड़ा का प्रयोग इधर के साइड में, और इस टुकड़ा का प्रयोग ऊपर के साइड में। तो सी नंबर पे टिक करना, ठीक है। अब इस टुकड़े का देखो, ध्यान से देखना, एग्जाम में जाना तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अगर एक भी गलत करके आए तो समझो मतलब नहीं चांस बनेगा भाई, नहीं चांस बनेगा। रीजनिंग में जिसका गलत हुआ समझो नहीं चांस बनेगा। क्योंकि जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, बच्चे ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं, तुरंत लगाएंगे इस क्वेश्चन को और तुरंत सॉल्व करके हटा देंगे। तो थोड़ा इसी बात का भी ध्यान देना है। आप लोगों से तेज बच्चे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं ना, आप पहली बार देख रहे हैं ना इस वीडियो को, अभी आप छोड़कर चले जाओगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। लेकिन जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं ना, एकदम दिल खोल के मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, इतने अच्छे तरीके से रहता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब तो करना है, उसका ना ही पैसा लगता है ना ही कुछ लगता है। तो सब्सक्राइब वाले बटन को टिप दीजिए, ठीक है। इसका टुकड़े का प्रयोग कहाँ पर देखिए किया गया है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना, उड़ उड़ के, धक 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 करके, तो मैं फट बता दूंगा, लेकिन आप लोग नहीं बता पाएंगे। बाबू मुझे दिख रहा है सी नंबर में, इसका प्रयोग ये है, इसका प्रयोग ऊपर के साइड में, इसका प्रयोग इधर के साइड में, और इसका प्रयोग ये रहा। तो सी नंबर, इसका 36 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखता हूँ मेरा समझाने का कितना असर आप लोगों को पड़ता है। कमेंट करेंगे और अपना नाम भी लिखेंगे। नाम तो अपना फेमस करना है बाबू, अपना नाम लिख कर जाना, ठीक है। वीडियो मतलब आंसर बताना चाहे मत बताना है, नाम लिख कर जाना, ठीक है। ये देखो निर्देश पढ़ो इस निर्देश को, और इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये चोर है। क्या है? चोर है। यानी कि ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है नहीं बता पाओगे भाई। चोरी करेगा तो कहीं ना कहीं तो छुपेगा ही। तो ये चोर, बहुत इसको पीटेंगे, यहीं पे छुपा हुआ है, पकड़ा गया फटाक से। और इसको देखिए ये कहाँ छिपा हुआ है, तो ये छिपा हुआ है इसमें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। चलोगे चोरी करने और पकड़ाओगे नहीं। चोरी करता है तो जरूर अपना एक सबूत छोड़ के जाता है, तो पकड़ाए करेगा वो। तो ये देखिए, इसको देखिए, तो इसको यहाँ पर छिपा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कैसे करके। सब्सक्राइब जो नहीं किया समझो वो मेरा फ्रेंड नहीं है। कितने बच्चे मुझसे फ्रेंड बनना चाहते हैं कमेंट करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, तो भैया चोर करेगा तो पकड़ाए करेगा। तो राइट आंसर बी नंबर। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है। राइट आंसर बी नंबर। यही तो बताना है। 40 प्रश्न एंड खत्म। और चाहते हैं अपने तैयारी को और भी मजबूत करना, तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पापा जी से बात कराएंगे, मेरा बात कराएंगे। मैं 199 रुपया लूँगा और 20 मॉडल पेपर दूंगा। कितना मॉडल पेपर? 20 मॉडल पेपर। और उनको वीडियो भी दिखाना है मेरा, और मेरे बारे में भी बताना है कि सर अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, इसके बारे में बताना है। उसके बाद से 93, 36, 56, 81, 64 पे आप लोगों को बात कराना है। ये 56 है, 5 है, ठीक है। उसके बाद से व्हाट्सएप कराएंगे, व्हाट्सएप कराएंगे तो मैं भेजूंगा QR कोड पेमेंट करने के लिए, पेटीएम करने के लिए।
उस पे 199 रुपीज़ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो मैं आपके पास 20 मॉडल पेपर और 20 वीडियो सॉल्यूशन, ये हर एक मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन क्या भेजूंगा, वीडियो सॉल्यूशन 20 मॉडल पेपर में से ही पक्का फंसेगा, उसी पेपर में से फंसेगा जो 20 को भेजेंगे 100%। अगर नहीं फंसा तो पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। चलो ये दावा मैं कर दिया। तो फटाफट जाना और अपने पापा जी से बोलना और व्हाट्सअप कराना और बात कराना, अपने पापा जी से बात कराना, ठीक है। कॉल आप मत करना, अपने पापा जी से कराना, ठीक है। आप किए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। अपने पापा जी से बात कराना, फिर अपने मन करेगा बात करने के लिए तो आपसे भी करूँगा। फर्स्ट टाइम अपने पापा जी से, फर्स्ट अपने पापा जी से। ये बताओ कोई सामान खरीदना होगा तो अपने पापा जी से न कहोगे, तो ये खरीदना है 20 को मॉडल पेपर तो अपने पापा जी से बोलना, ठीक है। अब मैथ का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मैथ का सोल्यूशन भी काफ़ी इजी है, देखिए कैसे करना है। ए टू जेड न्यू सिलेबस A to Z। यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। तो देखिए विषम संख्या किसको बोलेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो विषम संख्या आप लोग बोलेंगे जो संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती हैं उसे विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। और योग का मतलब होता है, क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक। अब 15 से 40 तक बोला है तो 15 से 40 तक आप लोग योगफल निकालेंगे विषम संख्या का। तो सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर हम लोग 14 तक विषम संख्या पता करते हैं कितनी है, विषम संख्या पता करते हैं कितनी है। तो 1 से 14 तक आप लोग देखेंगे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है एंड 14 है, ठीक है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो विषम संख्या, 1 से 14 तक पता करना है। 14 आप लोग को विषम संख्या नहीं होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल कितना हुआ, 7 को विषम संख्या हुआ। तो ट्रिक ये होता है ना, प्रथम का या शुरुआत का विषम संख्या का योग करना हो तो स्क्वायर कर देंगे, ट्रिक यही होता है। तो 49 हो जाएगा, 49। तो 49 इसका योग हो गया। अब 40 तक का ज्ञात करना है, 40 तक का। तो 40 तक कितने टोटल होंगे, 20 को विषम संख्या होंगे, 20 को विषम। 1 से लेकर 40 तक ज्ञात कर लीजिए। तो 20 को होंगे तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 400 आएगा, ठीक है। अब इसी 400 में से इस 49 को घटा लीजिए, 400 में से 49 को घटा लीजिए तो आप लोग का राइट आंसर आएगा 351। तो राइट आंसर 351 कौन सा है, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया है, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 × 6 प्लस 14 × 4 बट्टे 14 × 8 माइनस 2 × 6। इस पे बोडमास का नियम लगेगा। सबसे पहली बात जो सबसे पहले हम लोग भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कीजिए। 24 × 6 दे रखा है, प्लस का 14 × 4 दे रखा है, अब बट्टे में 14 × 8 दे रखा है, माइनस में 2 × 6 दे रखा है। 24 × 6 करेंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 24 × 6 करेंगे तो 144, कितना मिलेगा, 144। प्लस 14 × 4 करेंगे तो 14 चौको 56, तो 56 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे आप लोगों का हो जाएगा 112, होता है ना। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। चिन्ह यदि गलत हुआ तो आंसर भी गलत आएगा। 6 दूना कितना होता है, तो 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 144 में 56 जोड़ेंगे, 144 में 56 जोड़ेंगे तो 200 मिलेगा पूरा। और इसको यदि जोड़ेंगे 112 में से 12 घटाएंगे तो 100 मिलेगा पूरा। अब ये कटा कितना बार में, तो 2 बार में कटा मेरे बाबू। कितना बार में कटा, तो 2 बार में। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जाम में जाना है तो। दो संख्याओं का गुणनफल 7/8, सॉरी ये ज्ञात करना है। किसी संख्या का एक ही उत्तरवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या का योग होगा। देखिए पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम लोग मान ले वह संख्या x ही मान लेते हैं, कोई संख्या है जो x है। अब x का उत्तरवर्ती क्या होगा, उत्तरवर्ती जो होगा वो होगा x मान लीजिए, या a यहाँ पर दिया है, किसी संख्या a की a दिया है तो a ही मान लीजिए, ठीक है। तो a में क्या करेंगे, a में हम लोग उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, उत्तरवर्ती का मतलब हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, हम लोग घटाते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाते हैं, हम लोग एक घटाते हैं, तो a - 1 करेंगे। अब दोनों का योगफल बोला है तो एक काम कीजिए, a + 1 कोष्टक में कर लीजिए, योगफल का मतलब जोड़ होता है, और a - 1 को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा,
तो बाबू इस कोष्टक को हटाएंगे 1 प्लस a माइनस 1, तो देखिए a 2a हो जाएगा और एक एक कट जाएगा तो ओनली 2a मिला। तो आप लोग 2a मिला है तो 2a पे टिक करेंगे तो राइट आंसर 2a मिला है। ठीक है, एक से एक ही कट जाएगा, प्लस में है एक माइनस में है इसीलिए, तो 2a डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 7/8 है तथा पहली संख्या 7/2 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बोलूं बाबू कि दो संख्याओं का गुणनफल आप लोगों का 8 है, ठीक है 8 है, जिसमें से एक संख्या आप लोगों का 2 है, तो दूसरी संख्या यहाँ का ज्ञात कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, अगर इसी 2 से इसमें भाग दे दिया जाए तो यहाँ का पता चल जाएगा। तो 8 में 2 से भाग दे दीजिए तो मिला 4, अब यहाँ का तो पता चल गया 4 यहाँ पर रहेगा तो 4 दूना 8 होता है, सही करेक्ट हो रहा है। वैसे इसमें कीजिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आप लोगों का दे रखा है कितना 7/8, कितना दे रखा है 7/8, इसमें से एक संख्या दे रखा है 7/2, तो इसी एक संख्या से जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ का पता चल जाएगा। तो 7/8 भागे आप लोग का 7/2 हो जाएगा, तो ये होता है 7/8 गुणा 2/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 9 2 4 8, 1/4 मिला है। क्या मिला है बाबू 1/4 मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं सी आप लोग को दिख रहा है ना, सी नंबर आइटम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि खंबे का 1/4 भाग पीला, 1/6 भाग लाल और 1/8 भाग नीला है, यदि शेष भाग सफेद है तो, और खंबे की लंबाई 48 मीटर है तो सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करें। देखिए मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले मैं एक खंबा ही बना देता हूं। ये मैंने बना दिया खंबा, ठीक है खंबा मैंने बना दिया। तो एक चीज जानिए कि सबसे पहली बात कि मान लीजिए ये हो गया 1/4 भाग पीला है, 1/6 भाग, छोड़िए ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है फिगर से नहीं समझ में आएगा। 1/4 भाग, ये टोटल का 48 दिया है ना, तो टोटल का 48 दिया है तो 48 गुणे यदि 1/4 करेंगे तो ये आप लोग का पीला भाग निकलेगा। क्या निकलेगा? पीला भाग। ठीक, अगर 1/48 गुणे 1/6 करेंगे तो ये आप लोग का कौन सा भाग निकलेगा? लाल भाग निकलेगा, लाल भाग। ठीक, 48 गुणे 1/8 करेंगे तो ये आप लोग का क्या निकलेगा? वो निकलेगा नीला भाग, नीला भाग। ठीक है, समझ में आ गया? इतना यदि आप लोग को समझ में आ गया तो काफी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सफेद भाग, तो देखिए कोई खंबा है जिसमें का टोटल यदि निकाल रहे हैं तो लास्ट में जो शेष बच रहा है, शेष भाग सफेद है, तो हम लोग को सफेद भाग ज्ञात करना है, सफेद भाग। तो सफेद भाग टोटल आप लोग का 48 दे रखा है, 48 में ये कौन कितना है ये दे रखा है, तो एक काम कीजिए पहले निकालिए कौन कितना है। तो ये 4 से कितना बार में काट करेंगे? 4 यहाँ पे 40, 12 चौको 48, 12 चौको 48, यहाँ पर मिला 12, उसके बाद 8 छक्के 48, यहाँ पर मिला 8, और ये आप लोगों का 8 छक्के 48 6। ठीक है, तो अब इन टोटल को जोड़ लीजिए और 48 में से घटा लेंगे तो सफेद भाग पता चल जाएगा। टोटल को जोड़ लीजिए तो 12 प्लस का 8 प्लस का 6, जोड़िए इसको और इसमें से 48 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो ये सब पीला लाल नीला घटेगा तो सफेद है ना बचेगा। तो 48 टोटल है, लाल पीला नीला एंड सफेद का टोटल का है ये। तो 12 8 20 होता है, 20 6 26 होता है, 48 माइनस 26 करेंगे तो जो आप लोग का राइट आंसर आएगा वो आएगा 2 2, यानी कि 8 में 6 या 22। तो 22 आप लोग का राइट आंसर आया है। तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करेंगे? तो 22 नंबर, ए नंबर, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 20 के बराबर नहीं है? तो 20 के बराबर कौन नहीं है ये कमेंट करना है। कमेंट नहीं करना है, मैं बताता हूँ। 4 5 20, एक अंक पे 10 लगेगा। एक काम कीजिए ना, इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए बोल रहा है कॉमन बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबका गुणा कर करके ट्राई करना पड़ेगा। तो गुणा कर करके ट्राई करूं क्या मैं? चलिए ए का करता हूँ, ए नंबर 0.5 गुणे 4, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 0.5 गुणे 4, 4 5 20 का 0, हाथ में 2 2, ये भी 0 ही रहेगा, 4 0 0 2, 0.1 अंक पे 0.1, ये 20 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ओनली क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पूछा जा रहा है कि बराबर है, 20 के बराबर कौन सा है? अगर इसका गुणा किया जाए तो
चलिए इसको इस बार ऊपर लिखते हैं। गुणा करना आता है ना सभी बच्चों को? देखिए 5 से गुणा करेंगे, 0 0 0, 5 को 20, 0 0 0 0 को 0, 2 2 4 को 0, 2 2 4, हाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 2, ठीक है। और इधर 0 उतारने का कोई मतलब है नहीं। 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आ तो गया, यही तो है आंसर। देखिए दशमलव के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यही 20 के बराबर है। ठीक है, समझ गए? टिक करेंगे लोग, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम की घड़ी में समय प्रातः 10:10 है। यदि घड़ी 20 मिनट आगे है तो सही समय बता दीजिए। काफी इजी है, 10:10 हो रहा है। ये घड़ी यदि 20 मिनट आगे है तो 20 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 9:50 आएगा, घटा लीजिएगा। सी नंबर राइट आंसर। कैसे घटा है ये आपको समझाऊं। यदि 10 बज रहा है, ये 10 मिनट को हटा दीजिए। अब 9 बज रहा है तो इसमें 1 घंटे का डिफिकल्ट है, 1 घंटा का। अब 1 घंटा में से 10 मिनट घटाएंगे तो 50 मिनट बचेगा। तो 50 मिनट बचेगा और 10 मिनट ये था, तो 10 मिनट हटा दीजिए तो 20 मिनट निकल गया। तो ये 9 घंटा 50 मिनट। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 से 100 तक गिनती कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तक आप लोगों का, सबसे पहले अभाज्य संख्या बोलते किसे ये जानिए। अभाज्य संख्या बोलते किसे ये जानिए। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो टोटल आप लोग गिनेंगे तो 25 आएगा। आप लोग गूगल पे, ठीक है, गूगल का मीनिंग सही है, गूगल पे सर्च करेंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, वो दे देगा और उसको लिख कर याद कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी पूछता है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप लोग याद किए रहेंगे तो ये तरीके से बता देंगे। तो टोटल 25 है 1 से 100 तक। ठीक है, इसका 3.5 गुणे 1.2 करने पर 4.2 आ रहा है। तो 42 100 में भाग देना 1.2 का मान ज्ञात कीजिए। ये काफी सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि ऐसे करने पे ये आ रहा है 3.42 में, ये देखिए कहने का मतलब ये है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लिखें 3.25 है ना, 5 गुणे 1.2 अब बराबर में 4.2 है। ठीक है, तो ये आया है पॉइंट में। इसका मतलब ये है अगर हम लोग इससे 12 से 42 में भाग दे तो 3.2 आएगा। क्या आएगा? 12 से 42 में भाग दें यानी कि 4.2 में हम लोग 1.2 से भाग दे तो 3.5 आएगा। सीधी सी बात है, आएगा ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग दशमलव हटाएं, ऊपर वाला ये दशमलव हटाएं तो ये आप लोग का ऐसे होगा 42/12 गुणे 10 होगा, अब बराबर में 3.5 होगा ना। अब एक काम कीजिए, अब 10 को इधर गुणा में है तो इधर ला दीजिए, इधर बराबर की साइड में, इधर ऐसे डायरेक्ट गुणा करता है। 42/12 गुणे 12 बराबर 10.5 गुणे 10। तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 42/12, जब ये गुणा करता है तो दशमलव हट जाता है। क्या होता है? दशमलव हट जाता है। अब एक काम कीजिए ना, दशमलव तो हट जाएगा, ठीक। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, छोड़िए इतना ताम झाम लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा। इसको क्या कीजिए ना, 4200/1.2 लिख लीजिए। अब आंसर डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मेरे बाबू? दशमलव एक अंक पे है, ऊपर जाकर गुणा कर लेगा। 42, 3 को 0 कहाँ बढ़ा रहा हूँ, 12 गुणे 10। इसको काट पीट करेंगे, 12 गुणे 24 बार 36 बार 4 48 हो जाएगा। तो 6 ये 21, 3 गुना में 6 3 7 21, 710 पे 7000।
700 यहाँ पे 7000, ये 7000 ऊपर आएगा बट्टे 2, 3500 आएगा। राइट आंसर 3500 किस ऑप्शन में है? तो बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया है? कट पिट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रेखा के लिए सही है? रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। पहला और दूसरा दोनों सही है कि केवल दोनों सही है? ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। पहला और दूसरा दोनों सही है कि केवल दो सही है कि केवल एक सही है कि कोई नहीं सही है? रेखा के अंत बिंदु निश्चित होते हैं, अंत बिंदु निश्चित नहीं, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देखिए, एक जो ये रेखा होती है ना, रेखा, तो रेखा की ना ही लंबाई होती है, ना ही मोटाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये कहीं भी चला जा सकता है, ऐसे ऐसे कितना भी बड़ा रेखा खींच सकते हैं। तो रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, अंत बिंदु मतलब ये रुक नहीं सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये तो बात सही है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, तो रेखा की लंबाई भी निश्चित नहीं होती है। दोनों सही है तो दोनों पे टिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर बोडमास का नियम पे है। तो बोडमास का नियम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कर लेंगे, इजी है। चलिए 3 माइनस का कोष्टक में 8 माइनस का 5 माइनस का महिला कोष्टक 4 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 8/13 बंद, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। दिख रहा है ना वीडियो में? काफी अच्छे तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 है तो 3 लिख देंगे। बोडमास का नियम ये कहता है सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद उससे बड़ा कोष्टक, उसके बाद उसके बड़ा कोष्टक। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये लिख दिए ना, तो 8 माइनस 5 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये महिला कोष्टक ओपन कर लीजिए। ठीक है, 2 बचा तो 2 लिख लीजिए, माइनस ई का चिन्ह माइनस दे दीजिए। अब 13 दूना में 26, देखिए 26, 13 दूना में 26 8 34/13 ये आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, मन में जोड़ लीजिएगा, साइड में एलसीएम निकाल कर जोड़ेंगे तो 34/13 आएगा। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक बंद। अब हम लोग लिखते हैं 3 माइनस का 8 माइनस 5 दिया है, तो 8 माइनस 5 को क्या कीजिए ना, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, प्लस ये माइनस है, अब माइनस है तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 दूना 26, 26, 26 में से 34 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 बचा। ठीक है, तो माइनस में 8/13 आएगा, माइनस में 8/13, और जब ये माइनस माइनस गुणा करता है तो प्लस में बदल जाएगा, तो 8/13। 3 माइनस का 13 39, 39 8 37, 39 8 कितना हो जाएगा, 39 8 47 हो जाएगा। तो 3 माइनस 47/13, 13 39 माइनस 47 माइनस का 8/13 आया, कितना आया, माइनस का 8/13 आया। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, माइनस का 8/13। 8/13 पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 के प्रथम 5 गुणजों के योग बनाने वाली संख्या की इकाई तथा दाएं स्थानों का क्या पूछा है, अंतर ज्ञात कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों को पता है, कमेंट कीजिए 52 नंबर क्वेश्चन का।
बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। देखिए 8 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है बच्चे कमेंट करें। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक, 5 तक। 8 का 8 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 25 40, 5 तक बोला है, 5 तक। उसके बाद क्या बोला है, इनके योग, योग कीजिए। तो योग करेंगे तो 8 प्लस का 16 प्लस का 24 प्लस का 32 प्लस का 40, टोटल जोड़ेंगे तो 120 आएगा। अब बोला है योग से बनने वाली संख्या के इकाई, इसमें का इकाई और दहाई, दहाई ये लेना है, दोनों का अंतर करना है। तो 2 माइनस 0 करेंगे इक्वल टू 2 ही मिलेगा। तो राइट आंसर 2 क्या हो जाएगा, 2। ये वाला आप लोग का ए नंबर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक भाग के सवाल में यदि भाज्य 257 है, भागफल 18 है, शेषफल 5 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। एक भाग का सवाल है जिसमें भाज्य 257 है, ये 18 शेषफल है, नहीं 18 भागफल है, शेषफल 5 है। तो हम लोग को यहाँ का ज्ञात करना है। मैं एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूँ। 10 है भाजक, भाज्य, ये 3 है इसका भागफल और शेषफल है 1। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बाबू एक चीज देखेंगे, इसी 3 से यदि हम लोग इसमें भाग दे दे तो यहाँ का पता चल जाएगा। 10 भागे 3, शेषफल को इसमें से घटा के, ठीक है, शेषफल को इसमें से घटा के यदि हम लोग भाग कर दे 3 से तो यहाँ का पता चल जाएगा। तो यहाँ 9 भागे 3 इक्वल टू 3, तो 3 मिल गया, मिल गया ना। तो ऐसे ही इसमें कीजिए, इस शेषफल को इसमें से घटा लीजिए। 257 माइनस का 5 कर लेंगे, ये माइनस का चिन्ह है, भागे कर लेंगे 18। आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक एक चीजें समझाऊंगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का काफी इजी है। एक रेलगाड़ी मुंबई से 4:15 पूर्वाह्न पर चलती है तथा दिल्ली अगले दिन 2:30 अपराह्न पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। काफी इजी है। पूर्वाह्न और अपराह्न का मतलब यदि आपको समझ में आया तो सब कर लेंगे। देखिए 4:15 हो रहा है, 4:15 पूर्वाह्न से 4:15 पूर्वाह्न, टोटल ये 24 घंटा होगा, ठीक है, 24 घंटा। अब उसके बाद से शाम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, शाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4:15 से पूर्वाह्न से 2:30 तक चलेंगे। 4:15 ये पूर्वाह्न मतलब सुबह का और अपराह्न मतलब शाम का, ठीक है। तो 4:15 से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 16:15, सॉरी 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, यहाँ तक हमको चलना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2:30 तक ही ना चलना है। तो 1 मिनट, 4:15 से चलना स्टार्ट किए, हम लोग को 2:30 तक चलना है, यहाँ तक नहीं चलना है। तो 2:15 तक अगर हम लोग चल दिए हैं और इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे तो 2:30 हो जाएगा, 2:30 हो जाएगा। तो ये मिनट में है, ये सब घंटा में है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ आप लोग का 1 घंटा होगा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 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 और यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा, और यहाँ से 1 घंटा। टोटल घंटा जोड़ा जाए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। 10 घंटा ये मिला हुआ है। अब प्लस में 10 घंटा ये मिला हुआ है, प्लस में 15 मिनट ये भी है, 15 मिनट ये भी है। 10 घंटा इसको जोड़िए तो ये हो गया 20, 10, 30, 34 घंटा, 34 घंटा 15 मिनट। यही तो आंसर आया है, 34 घंटा 15 मिनट, सी नंबर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में
ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश तथा कोण सी डी ई बराबर 53 अंश और कोण डी सी ई बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। ए बी समांतर हम लोग को दिया है क्या, डी, ठीक है। तो कोण बी ए ई बराबर आप लोग का कोण डी ई ए होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एकांतर कोण आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। डी ई ए इसके बराबर 35 डिग्री है ना, तो ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। तो एकांतर कोण, तो कोण डी ई ए यहाँ पर लिख दीजिए एकांतर कोण। एकांतर कोण की वजह से ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री, ये 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री। तो ये रेखा यदि ऐसे गया होता, हाँ 53 डिग्री, इधर 53 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में गए, समझ में आया। तो अब एक काम कीजिए, डी ई ए बराबर भी आप लोगों का 35 ए भी है तो 35 इधर का कोण भी हो जाएगा 35 डिग्री। अब हम लोगों से डी सी ई पूछा गया है, तो ये आप लोग का एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। ऑलरेडी यहाँ पर 53 डिग्री दे रखा है, आप लोग को ये भी 35 डिग्री हो गया, क्योंकि यह एकांतर कोण से हम लोग ने निकाला है इसका मान 35 है तो 35 भी हो जाएगा। अब यहाँ का कोण पूछा जा रहा है, यहाँ का कोण यानी कि डी सी ई जो बीच में रहता है ना उसी का मान पूछा जाता है। जैसे सी बीच में है तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को बीच में क्या है, सी है, तो सी यहाँ पे है तो इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान कितना होता है, तीनों अंतःकोण का मान होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो मान लीजिए x है तो 53 प्लस का 35 प्लस का x बराबर आप लोग का 180 हो जाएगा। यही x का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़िए पहले, तो 5 3 8 और 5 3 8 88 प्लस का x हुआ, ठीक है, बराबर में 180 कर लीजिए। अब x बराबर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में। तो आप लोग 188 में तो 92 मिलेगा, x बराबर 92, 180 में से 88 घटाएंगे तो 92। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का काफी इजी है। एक पेन 35 रुपए में खरीदा और 20% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? 25 का 20% निकाल लीजिए और 25 में लाकर जोड़ दीजिएगा। तो 25 गुणे 20 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा 5 2 9 10 और 5 5 25, 2 से 2 कट जाएगा 5। 30 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का? 20%। क्योंकि 5 आंसर आया है तो 25 में मैंने क्या बोला, लाकर जोड़ दीजिएगा तो 30 रुपया। एक घन और घनाभ के आयतन बराबर है यदि घनाभ की विमाएँ क्रमशः 9 सेमी, 24 सेमी और 27 सेमी है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। काफी इजी है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर लेंगे, इजी है। देखिए घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन, आयतन बराबर घनाभ का आयतन, का आयतन दिया है ना। अब एक काम कीजिए, घन का आयतन का सूत्र पता है? घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू। और घनाभ का, घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको सूत्र याद रहेगा तब भी हवा लगेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं सारी चीजें? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब एक काम कीजिए, मान भरिए। तो 9 गुणे आप लोगों को 24 गुणे 27 आप लोगों का क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब ये क्यू इधर आ जाएगा तो भुजा बस बचेगा, भुजा हम लोग को ज्ञात करना है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। 9 गुणे 24 गुणे 27 तो निकाल लेते हैं। आप ये निकाल लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे, क्यूब 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 कितने बच्चे निकाल लेते हैं? इसको फैक्टर करना होता है तो फैक्टर करेंगे तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे तो जो कॉमन है उसको लेते हैं एक एक बार, ठीक है। तो देखिए 2 को 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे, 3 को जोड़ा यहाँ पे, 3 को जोड़ा यहाँ पे और एक 3 इसमें और आएगा इसमें,
तो ये जो 3 बच रहा है तो ये 3 इसके साथ जोड़ा बना लेगा, इसके साथ। तो 2 3 गुणे 3 2 गुणे 3 ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा। 3 दूना 6 छत्री 18 18 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 279 सेमी स्क्वायर है तो उसका परिमाप होगा। तो परिमाप ज्ञात करना है, बहुत इजी है। वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है? 289 भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग का करड़ी में चला जाएगा 289, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो हम लोग को भुजा प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग 13 का किसका है? 17 का है कि 13 का है? 17 का है। तो भुजा बराबर 17 मिला है। क्या मिला है? भुजा बराबर 17। अच्छा क्षेत्रफल बराबर आप लोग को पता ही है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नहीं पूछा है, परिमाप पूछा है ना। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4a। ए का मतलब भुजा होता है, तो 4 गुणे 17। तो 17 आप लोग का राइट आंसर 68 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। 59 नंबर देखेंगे। राम एक साइकिल को 32 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तथा मरम्मत के लिए 800 रुपये खर्च करता है। वह इसे कितने रुपए में बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। देखिए काफी इजी है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्या करेंगे ना, 32 रुपये में खरीदता है और मरम्मत के लिए 800 रुपये लगाता है। तो 32 रुपये में खरीदता है और जो मरम्मत के लिए लगा रहा है ना 800, ये भी इसका क्रय मूल्य में ही आएगा, क्रय मूल्य में ही आएगा, क्योंकि ये भी अपने जेब से ही खर्च किया है। तो टोटल इसने कितना रुपया लगा दिया? तो 4000 रुपये लगा दिया। और उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 4000 का 20% पहले ज्ञात कर लीजिए। 4000 का 20%, तो आप लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, का 20% कितना होगा? तो 4000 का 20% ऐसे करेंगे ना, ऐसे। अब बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 दूना में 800, 800। तो 800 रुपये प्रॉफिट लेना चाहता है तो 4000 में 800 लाकर जोड़ देंगे। यही 4800 रुपये में बेचेगा तो इसको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का? 20% का। डी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया दंड आरेख 4 महीने में किसी परिवार की दूध की कुल खपत का दर्शाता है। यदि दूध की दर 40 रुपये प्रति किग्रा है तो अक्टूबर तथा नवंबर में परिवार का दूध का खर्च कितना होगा? अक्टूबर तथा नवंबर। अक्टूबर में 50 किग्रा में 50 किग्रा ये हो गया अक्टूबर, और नवंबर में ये हो गया 80, टोटल 130 किग्रा। और 4 महीने में किसी परिवार के दूध की कुल खपत को दर्शाता है। 4 महीने, तो ये 4 महीने, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर 40 पे किग्रा है तो 130 गुणे 40 कर देंगे। तो 0 0 0 0 1 0 0 5200 रुपये आया राइट आंसर सी नंबर। समझे कैसे लगाया हूँ? टोटल पहले ज्ञात कर लीजिए कितना लीटर दूध। तो अक्टूबर में देखेंगे 50 की सिधाई में तो 50, और नवंबर में देखेंगे 80 की सिधाई में तो 80। किग्रा में आया हुआ है किग्रा, ठीक है। आ गया। अब एक काम कीजिए, 40 रुपये प्रति किग्रा है। 1 किग्रा का दाम है 40 रुपया, तो 130 किग्रा का दाम तो गुणा कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हिंदी का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, हिंदी का सोल्यूशन भी काफी इजी है। हिंदी के सोल्यूशन में आएंगे तो इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो इस अनुच्छेद से ये कंफर्म होगा ना कि आप एक काम कीजिए, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसी में आंसर दिया हुआ है, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए, यही दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, चलिए हम लोग 1 से 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद से सारा आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। 1 अक्टूबर 1945 को जन्म रामनाथ कोविंद के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने 2017 से 2022 तक भारत में 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अपने राष्ट्रपति पद से पहले उन्होंने 2015 से 2007 तक बिहार में 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1994 से 2006 तक राज्यपाल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह 16 वर्ष तक वकील थे और दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया था। रामनाथ कोविंद वर्ष वकील थे, कितने वर्ष वकील थे? 16 वर्षों तक। यहाँ पर नीचे देखिए, वह 16 वर्षों तक वकील थे। यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रहा है ना, तो भरेंगे 16, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही रामनाथ कोविंद भारत के 14वें क्या थे?
14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 स्थान है, वर्ष तक उन्होंने बिहार राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो बिहार राज्यपाल के रूप में कौन सा, तो 2015 से 2017 के बीच उन्होंने बिहार राज्यपाल का कार्य किया। 2015 से 2017 बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद इनमें से किस पदनाम का पर काम नहीं करते, तो राइट आंसर आप लोग का 64वां का हो जाएगा, वो हो जाएगा 64 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, 64 का डी हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री का काम नहीं किए, वकील, राज्यपाल और राष्ट्रपति तीनों का काम कर चुके हैं, अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो, ठीक है। और एक मुख्यमंत्री का काम वो नहीं किए हैं, ठीक है। किसी गतिविधि को करना और नियमित रूप से प्रदर्शित करना लोग चीज अच्छा बन सके, परिच्छेद में एक शब्द है, एक शब्द है, तो वो आप लोग इसको देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का, वो हो जाएगा सी। कौन सा है, अभ्यास, ठीक है। तो आगे का ये सारा अनुच्छेद आप लोग करेंगे खुद से, ठीक है, खुद से करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। और इसका करके मुझे सारा का सारा आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, कौन स्टूडेंट बताता है फटाफट। अब देखिए इसका आंसर शीट भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, मिला लेंगे लास्ट में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।